हे एवरीवन, चलो आज मैथ्स के डर को हमेशा के लिए भगाते हैं। हम दो मास्टरमाइंड्स डीएनएज और पियाजे के उस सीक्रेट फॉर्मूला को डीकोड करेंगे जो मैथ्स को मुश्किल से मजेदार बना सकता है। सच बताना, क्या मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगता है या क्लास में एकदम बोरिंग लगता है? तो क्या लगता है, प्रॉब्लम कहाँ है? हो सकता है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं बल्कि मैथ्स पढ़ाने के तरीके में हो। चलो इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं जुल्टान डीएनएस से। इन्हें आप एक रेवोल्यूशनरी मान सकते हैं, जिन्होंने ठान लिया था कि मैथ्स को ना एक गेम बना देंगे। लोग इन्हें फादर ऑफ मैनिपुलेटिव्स भी कहते हैं। बेसिकली इनका फोकस था इस सवाल पर कि मैथ्स को कैसे पढ़ाना है। तो ये मैनिपुलेटिव्स हैं क्या चीज़? सिंपल भाषा में ये है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। सोचो, ब्लॉक्स हो गए, मोती या कागज़ के टुकड़े। बेसिकली ऐसी चीज़ें जिनसे खेल खेल में खुद करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। डीन्स का मानना था कि बच्चे हाथ से करके और खेल कर ही सबसे अच्छा सीखते हैं। ओके, तो आप थोड़ा डीप डाइव करते हैं। डीन्स का पहला प्रिंसिपल है डायनामिक प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब है कि लर्निंग हमेशा प्ले से शुरू होनी चाहिए। फॉर्मल एनालिसिस, फॉर्मूलाज, ये सब बाद की बातें हैं। पहले खेलना है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। नेक्स्ट अप है उनका दूसरा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्टिविटी। इसका फंडा और भी सिंपल है, पहले बनाओ बाद में समझो। मतलब किसी बच्चे को एक शेप की प्रॉपर्टीज एनालाइज करने को कहने से पहले उसे वो शेप खुद बनाने दो। सो गोल्डन रूल ये है, कंस्ट्रक्शन हमेशा एनालिसिस से पहले आती है। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट एक पर उसे समझाने के तरीके अनेक। जैसे अगर एडिशन सिखाना है तो पहले पत्थरों से सिखाओ, फिर अपनी उंगलियों पे काउंट करवाओ और फिर मोतियों से। इससे क्या होता है, बच्चे को समझ आता है कि अरे चीजें बदल रही हैं पर मैथ का फंडा तो सेम है। और डायंस का आखिरी प्रिंसिपल है मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी। यहाँ मटेरियल सेम रहता है पर उसके अंदर का मैथ बदल जाता है। सिंपल एग्जाम्पल, पहले एक छोटा सा स्क्वायर बनाओ, फिर एक बड़ा वाला और फिर एक थोड़ा टेढ़ा करके। मटेरियल तो वही है पर वेरिएबल्स बदल गए। इससे फॉर्मूला को जनरलाइज करना आसान हो जाता है। ओके, तो डीमैक्स ने ये तो बता दिया कि कैसे सिखाना है, पर एक मिनट, क्या एक 5 साल का बच्चा ठीक वैसे ही सीख सकता है जैसे एक 10 साल का? नहीं ना, यहाँ पर एंट्री होती है टाइमिंग की। और इसी टाइमिंग के सवाल का जवाब देने के लिए सीन में आते हैं जीन पियाजे। ये वो एक्सपर्ट हैं जिनका काम था ये बताना कि बच्चे का दिमाग कब किस चीज़ के लिए तैयार होता है। इन्होंने हमें कब सिखाना है इसका पूरा रोड मैप दे दिया। तो पियाजे ने ब्रेन डेवलपमेंट की ये 3 मेन स्टेजेस बताई हैं, प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल। ये एक तरह से बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग का पूरा मैप है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं ना, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। उनमें कंजर्वेशन की समझ नहीं होती। मतलब अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दो तो उनको लगेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी नहीं, सिर्फ अपीयरेंस पे फोकस करते हैं। लेकिन फिर आता है एक मैजिकल मोमेंट। 7 से 11 साल की उम्र में, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ जाता है। अब उसे पता है कि शेप बदलने से अमाउंट नहीं बदलता। अब वो रियल चीजों के बारे में लॉजिक लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब हम डीएन्स के हाउ टू टीच यानी कैसे सिखाएं वाले तरीकों को पियाजे के व्हेन टू टीच यानी कब सिखाएं वाली स्टेजेस के साथ जोड़ देते हैं, तो हमें मिलता है मैथ्स मास्टरी का परफेक्ट फॉर्मूला। ऑलराइट, तो अब तक जो भी समझा है उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। रेडी हो एक क्विक ब्रेन चेक के लिए? लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन, दिनेश के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किस चीज से पहले आनी चाहिए? सोचो सोचो। बिल्कुल सही जवाब। जवाब है एनालिसिस यानी विश्लेषण। पहले बनाओ फिर एनालाइज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो एक टीचर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट सिखा रही है, एक ब्लॉक से, फिर एक कटआउट से और फिर एक ड्राइंग से। तो वो डीन्स का कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रही हैं? बिंगो, ये है परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, स्क्वायर, पर उसको सिखाने का मटेरियल यानी चीजें बार बार बदल रही हैं। अब एक सवाल पियाजे से रिलेटेड। बच्चा किस स्टेज में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सीखता है? और जवाब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज
जो कि 7 से 11 साल की उम्र में आती है। लास्ट क्वेश्चन, डीन्स किस खास टीचिंग टूल को बनाने के लिए फेमस है? छोटा सा हिंट है, बेस 10। यस, डीएनएस ब्लॉग्स, जिन्हें बेस 10 ब्लॉग्स भी कहा जाता है। ब्रिलियंट। तो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सिंपल है, मैथ्स को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए सिर्फ सही तरीके यानी डीन्स के प्रिंसिपल्स काफी नहीं है, उन्हें सही टाइम पर यानी पियाजे के स्टेजेस के हिसाब से अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब जब ये सीक्रेट फॉर्मूला पता चल गया है, तो एक बात सोचिए, अगर किसी को मौका मिले एक परफेक्ट मैथ क्लास डिजाइन करने का, तो उसे कैसे डिजाइन किया जा सकता है?